दर्शकों, हम जल्दी नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और जैसे हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हमारी 10वीं राशि मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आप अपनी जन्म राशि जन्म लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है कुछ इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके वक्री अवस्था में फिलहाल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। तृतीय भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक अपोजिट भाग उनके ठीक विपरीत केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। अष्टम भाव में शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और उनके सामने मंगल सूर्य बुध दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 3 नवंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे केतु के साथ युति बनाएंगे कन्या राशि में, यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। 4 नवंबर को शनि जो है आपके लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर होकर मार्गी होंगे, बहुत ही आपके लिए राहत की खबर होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को बुध जो है आपके दशम भाव से निकल के एकादश भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य भी दशम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। उसके अलावा माफ़ कीजिएगा, 16 नवंबर को मंगल जो है आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। उसके अगले दिन सूर्य जाएंगे 17 नवंबर को आपके एकादश भाव में वृश्चिक राशि में। इसके अलावा 27 नवंबर को बुध पुनः आपके एकादश भाव को छोड़कर गोचर करेंगे द्वादश भाव में। इसके अलावा 30 नवंबर को शुक्र आपके नवम भाव को छोड़ के दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति आप देखेंगे नवंबर के महीने में और इसका प्रभाव भी आपके जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलेगा, जो भी आपके पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर निकलते ही आपको काफ़ी स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही चतुर्भाव में बृहस्पति राहु से बाहर युति से बाहर निकलने के बाद हृदय के मरीज जो हार्ट पेशेंट है उनको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा कुछ आपको पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, कुछ स्किन डिजीज़ की समस्या रह सकती है। खासकर महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। महिलाओं को अपनी जो है ज्ञानों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसका ध्यान रखें। लेकिन कुल मिला के यदि बात करें तो नवंबर का महीना आपके पिछले महीने के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। साथ ही कुछ अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। खान पान का व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए और साथ ही योगा मेडिटेशन करेंगे तो आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप अपने जो कोई भी मानसिक स्ट्रेस है या कोई भी प्रेशर है, दबाव कुछ भी ना लें। आपको अपने कार्यक्षेत्र का जो भी है या अपने पर्सनल लाइफ के जो भी टेंशन है उससे आपको दूर रखने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो पंचमेश शुक्र का जैसे ही आपके नवम भाव में जाएंगे, पोजीशन तो बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, साथ ही केतु के साथ हो जाएंगे, तो फोकस में कमी देखेंगे। साथ ही फोकस में जो है आप देखेंगे कि भटकाव है। आपको जहाँ आपको तैयारी करनी चाहिए, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वहाँ से ठीक विपरीत आप दूसरी दिशा में आपका मन लगेगा। आप इसके अलावा आपके अगर मैं कंपटीशन की बात करें तो उसमें कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। लेकिन अभी पंचमेश की स्थिति सही ना होने के कारण फोकस में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, नीरसता बोरिंग देखी जा सकती है। अपेक्षित परिणाम ना मिलने के कारण मन में एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस देखा जा सकता है, मनोबल में गिरावट देखी जा सकती है। तो अभी आपको अपना जो मनोबल बना के रखना है। सूर्य का भी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ है तो नीच भंग भी हो रहा है, तो उतार चढ़ाव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कुछ ब्रेक भी देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने जो करियर में टेम्परेरी ब्रेक करके कुछ और ज्वाइन करना चाहें, कुछ और स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहें। करियर की शुरुआत आपकी बेहतर रहेगी। अधिकारियों से आपको थोड़ा बना के चलना होगा, कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा। आप अपने भीतर एक प्रकार का जो है धैर्य बना के रखें। उत्सुकता और उतावलापन में बहुत बड़ा अंतर होता है और बहुत कम भी होता है मार्जिन। तो इस प्रकार अपनी उतावलेपन को अपनी उत्सुकता के साथ बिल्कुल मिक्स ना करें। आपको उत्सुकता होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, लेकिन उतावलापन नहीं होना चाहिए काम को पूरा करने की। तो नया काम है तो आप उसके लिए धैर्य बना के रखें, लेकिन कुल मिला के आपके करियर के लिए सामान्य रहेगा। नवंबर के अंत तक कुछ बेहतर देख पाएंगे। जैसे ही शुक्र नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे तो अच्छी प्रोग्रेस देख पाएंगे, तब तक आपको धैर्य बना के रखना है। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। तो दशम भाव में मंगल बुध और सूर्य की युति एक अच्छी युति बना रहे हैं, तुला राशि में है। हालांकि यहाँ पे जो मंगल और सूर्य है अपने जो है शत्रु राशि में और बुध अपने मित्र राशि में, तो दिमाग में एक प्रकार की कंफ्यूजन देख सकते हैं। निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करेंगे। ग्रोथ तो अच्छी देखेंगे, साथ ही
आपके प्रमोशंस और इंक्रीमेंट के लिए भी बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे, खासकर जैसे ही एकादश के स्वामी मंगल आपके एकादश भाव में प्रवेश करते हैं, यानी कि 16 नवंबर के बाद, यानी मध्य नवंबर के बाद कुछ स्थिति आपके पक्ष में जाती नजर आ रही है। साथ ही सूर्य की स्थिति भी बेहतर होगी, तो इससे अधिकारी का सपोर्ट और कॉन्फिडेंस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सहयोगी के किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। आपके ट्रस्ट और भरोसे का फायदा उठा के आपके खिलाफ परिस्थिति का निर्माण भी किया जा सकता है। बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। आप अपनी बातें वही तक रखें जितना कि उसको आगे के पास ऑन करने में कोई दिक्कत ना आए, मतलब कि आप उतनी बातें शेयर करें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बात शेयर करना भी आपके खिलाफ जा सकती है। बेहतर यही होगा कि अपने काम पे फोकस बनाए रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। नई नौकरी के प्रयास में भी आपको सफलता मिलेगी। अब व्यवसाय की यदि बात करें तो व्यवसाय के लिए एक दृष्टि से जैसे ही लग्नेश आपकी वक्री अवस्था से बाहर आते हैं तो कुछ रुके काम आपके बनेंगे। साथ ही बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में किसी प्रोजेक्ट से डील को लेकर है तो वो भी पूरी होगी, और आपको ये पता लगेगा कि ये जो प्रोजेक्ट आपके लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है। कुछ अच्छी क्लैरिटी आपके सामने, एक पारदर्शिता आपके सामने उभर कर आएगी। साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर आपके मध्य नवंबर के बाद कुछ भी कानूनी अड़चन या लीगल अड़चन है उसमें भी कमी देखी जा सकती है। सेविंग्स सेक्टर्स में वृद्धि देखी जाएगी। सेविंग्स में जो रुक रुक के आपके जो काम बन रहे तो उसमें जो गतिरोध है वो दूर होगा, और साथ ही आपके फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो अगर शुरुआत आपकी कैसे ढीली रहे लेकिन अंत तक आप अच्छी खासी स्पीड पकड़ पाएंगे आपके व्यवसाय के लिए। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की बात करें तो पंचमेश पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही पंचम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और पंचमेश शुक्र जो है आपके केतु के साथ नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट देख सकते हैं। मन नीरसता से भरा रह सकता है, मन नहीं लग सकता आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगेगा कि एक बोझ है, एक प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है। और उसके अलावा पार्टनर का भी वैसा सहयोग, एक तरह से कॉपरेशंस या व्यवहार में कुछ आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपने अपेक्षा की थी। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप से बाहर निकलने का भी प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आप एक सफोकेशन भी महसूस कर सकते हैं। प्रेम विवाह की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर इस विश्वास की कमी देखी जा सकती है। परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन परिवार आपके सामने एक प्रस्ताव भी रख सकता है कि जिसमें आपको पहले खुद श्योर होना है, फिर उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे कारण होंगे आपके भीतर जिसमें आप एक प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रेम संबंध के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप उसको प्रेम विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो आप उस जिम्मेदारी को अगर समझते हैं कि आप निभा सकते हैं या आपके पार्टनर उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं तो ज़रूर इसकी चर्चा परिवार के साथ करें। लेकिन आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। कुछ ईगो की समस्या देखी जा सकती है, ईगो क्लैश की समस्या देखी जा सकती है। खासकर मध्य नवंबर के बाद ये समस्या थोड़ी बढ़ भी सकती है। कुछ झगड़ा, तनाव और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन, इस सब की समस्या आप देख सकते हैं आगे बढ़ सकती है। अब बात करेंगे आपके विवाहित जीवन की। तो विवाहित जीवन की बात करें तो कुछ आपके भीतर एक प्रकार का, आपके खासकर पार्टनर की अगर हम जीवन साथी की बात करें तो एक स्टेबिलिटी के कमी देखी जा सकती है। खासकर जब राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी तो उनकी अपेक्षा आपके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी, और साथ ही उनके मन में एक प्रकार का ये भय रहेगा कि आपका नीरसतापन या आपकी असमर्थता उनके लिए जो है एक तनाव का कारण बन सकती है। विश्वास की कमी भी देखी जा सकती है, लेकिन आपकी गंभीरता, मैच्योरिटी इस बात को तय करेगी कि आपके रिलेशनशिप में किसी भी गलत फहमी की गुंजाइश या जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी बात को स्पष्ट तौर से करें। खासकर 4 नवंबर के बाद जैसे ही लग्नेश मार्गी होंगे तो कोई भी समस्या, जो पुरानी समस्या, वह स्वतः ही वहाँ से गायब हो जाएगी। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके संतान पक्ष से भी कुछ असंतोष देखा जा सकता है। बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी उनके जीवन में वैसी प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे। कुछ एक ठहराव देख सकते हैं, लेकिन ये जल्दी ही इससे बाहर आ जाएंगे। आपको जो नवंबर के अंत तक का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद स्थिति आपके फेवर में आएगी और बहुत बढ़िया आएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी है जो डाउन आपके जीवन में रहेगा, आपकी संतान को लेके और आपके पर्सनल लाइफ को लेके।
दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें, यह प्रामाणिक उपाय। इसको करने से आपकी जितनी भी समस्या हैं उसका निवारण होता है, साथ ही आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आता है जिसमें आप अपनी परिस्थितियों को झेलने में समर्थ रहते हैं। आपको अपने शुक्र को मजबूत रखना है। देखिए, अभी शुक्र को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र अभी पीड़ित अवस्था में, नीच अवस्था में, साथ साथ केतु के साथ है। तो इसके लिए आपको शुक्र के बीज मंत्र का निरंतर जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। तो बहुत ही आसान है, 108 बार नित्य करें। आप चाहे तो नवरात्रों से इसको उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शुक्र के आप कर सकते हैं कि उनके संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, किसी कन्या को मेकअप का सामान देख सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। और अपने लग्नेश तो आपके वैसे ही मजबूत हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उनको और मजबूती प्रदान करने के लिए आप चाहे तो आप शनि से संबंधित वस्तु का दान या गरीबों की मदद कर सकते हैं। देखिए, दान और जाप कभी निष्फल नहीं जाता, इसका आपको जो परिणाम ज़रूर देखने को मिलता है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।